Okay, so we were reading molecular basis of inheritance and today we have to start with a new topic that is DNA fingerprinting. ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम पढ़ते क्यों हैं। तो देखो आपकी ही एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या है, बेसिस है किसका, पैटर्निटी टेस्टिंग का इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स। और यदि कोई क्राइम सीन हो गया है और वहाँ पे यदि हमें पता करना है कि ये इसका क्राइम किसने किया है और आपके पास 2-3 सस्पेक्ट्स हैं कि ये कर सकते, इसने किया है मे बी और इसने किया है मे बी इसने किया है, तो यदि आप डाउट में हैं और आपके पास 2-3 सस्पेक्ट्स हैं तो एक्चुअली वो क्राइम किसने किया है वो पता करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और पैटर्निटी टेस्ट में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है। ठीक है, यदि आपसे एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे तो आप ये 2 चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखो आपको ना थोड़ा सा कॉपी से समझाती हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने देखो जैसे हम कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना फिंगरप्रिंट देते हैं ताकि जस्ट टू प्रूव कि हाँ हम ये एग्ज़ाम देने आए हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं, वैसे ही हमारा डीएनए सीक्वेंस है वो भी हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है। ठीक है, तो बोल रहे हैं जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा अभी जस्ट इससे पहले जब हमने कंप्लीट किया तो उसमें हमने देखा था कि 99.9% जो डीएनए है वो सेम है सारे ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और सिर्फ 0.1% डीएनए जो है वही डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर यदि 0.1% डीएनए ही डिफरेंट है तो 0.1% डीएनए जो डिफरेंट है, तो यदि आपको अभी ऐसे बोलने में लग रहा है कि 0.1% ही सिर्फ डिफरेंट है, बट जो 0.1% डिफरेंट है वो भी एक एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए है। कैसे, तो देखो यदि आपका 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर आपका 100% डीएनए बना रहे हैं ना, तो इसका 0.1% डिफरेंट है, दैट मीन्स 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स डिफरेंट है। दैट मीन्स 3.3 मिलियन बेस पेयर्स आपके डीएनए में डिफरेंट है। ठीक है, और ये 3.3 मिलियन बेस पेयर्स मतलब 0.1% ऑफ डीएनए जो आपका डिफरेंट है, यही आपका बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ओके, ठीक है, एक चीज़ और समझा देती हूँ इसी कॉपी के थ्रू। बोल रहे हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। तो जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो हमें एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसके थ्रू और हमें 2 पीक्स देखने मिलती हैं उस ग्राफ की। ठीक है, तो ये डेंसिटी है और हमें 2 पीक्स देखने मिली। तो जो आपकी बिगर पीक है उसमें वो क्या है, आपकी बल्क डीएनए की पीक है और वो 99% डीएनए बना रही, 99.9 सॉरी। ठीक है, और जो आपकी छोटी पीक है जो कि यूनिक डीएनए है आपका, उसको मतलब जो 0.1% डिफरेंट है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो आपसे सिंपली आपको ग्राफ देके पूछ लिया जा सकता है कि बड़ी पीक किसकी है और छोटी वाली पीक किसकी है। तो बड़ी वाली जो पीक है वो आपकी सैटेलाइट डीएनए की पीक होती है और जो छोटी वाली पीक है वो आपकी सॉरी बड़ी वाली जो पीक है वो आपकी बल्क डीएनए की पीक होती है और जो छोटी वाली है वो सैटेलाइट डीएनए की है। सैटेलाइट डीएनए वो डीएनए होता है जो 0.1% डीएनए जो कि डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल में और उस वो आपका यूनिक डीएनए है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं जो सैटेलाइट डीएनए है वो भी आपका 2 टाइप्स का हो सकता है, मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स। जो मिनी सैटेलाइट्स एंड माइक्रो सैटेलाइट्स किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया है कि जो आपका डीएनए है वो 80 रिच उसमें बेस पेयर्स है या जीसी रिच बेस पेयर्स है उसके बेसिस पे। दूसरा आपका लेंथ ऑफ डीएनए कितना है उसके बेसिस पे, और रिपीटिंग यूनिट का साइज क्या है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो लेंथ तो आपका नंबर ऑफ बेस पेयर से आप डिसाइड कर लेंगे कि एक लेंथ कितना है डीएनए का, और 80 रिच है या जीसी रिच है वो भी आप सिंपली पता कर लेंगे, ये आपको फैमिलियर है आप इस चीज़ से। रिपीटिंग यूनिट का साइज कितना है वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। जैसे सी ए जी ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गया, और टी सी ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गया है ना। तो देखो ये 2 आपकी रिपीटिंग यूनिट हो गए, तो रिपीटिंग यूनिट का कौन सी वाली रिपीटिंग यूनिट का साइज बड़ा है, इस वाली का। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रिपीटिंग यूनिट का साइज के बारे में भी। अब मिनी सैटेलाइट होता है, माइक्रो सैटेलाइट होता है। मिनी सैटेलाइट्स जो होती हैं वो क्या होती है, जिनमें छोटी कम बेस पेयर्स होंगे और रिपीटिंग यूनिट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और वो कम टाइम्स खुद को रिपीट कर रही होंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें 2 से
छः नाइट्रोजनस बेस पेयर की रिपीटिंग यूनिट होती हैं और ये खुद को रिपीट भी कम ही कर रही होती हैं, 10 से 50 बारी कर रही होती हैं बस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल टैंडम रिपीट्स, है ना। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है, VNTRs। और VNTRs हम यूज़ करते हैं इन DNA फिंगरप्रिंटिंग एज अ प्रॉब, ठीक है। ओके, इतना हम अभी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर दूंगी। मेनली अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि सुपरफिशियली इंट्रोडक्शन एक DNA फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी।